So we'll discuss this the question. Okay, ट्री डायमीटर मैंने करवाया था क्या? ट्री डायमीटर मैंने करवाया था क्या? ओके, ट्री डायमीटर नहीं करवाया ना? ओके, लेट्स डिस्कस ट्री डायमीटर 2. ओके, सो ट्री डायमीटर क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यू आर गिवन इन अ ट्री कंसिस्टिंग ऑफ n nodes, the diameter of a tree is the maximum distance between two nodes. Your task is to determine the diameter of tree. मैंने बताया था ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दो नोड के बीच में, डायमीटर होता है, उसको बोलते हैं. ये मैंने बताया था क्या? ओके, वॉइस इशू हो रहा है. हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर. ओके ओके, अनंत क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो तुम्हारे साइड से वॉइस इशू है क्या, ये बोल रहे हो? मैं ऑडिबल, एम आई ऑडिबल ना? अनंत प्लीज चेक इट वंस. एम आई ऑडिबल? आशुतोष, अभिजीत, कोड ब्रेकर. Yes sir. Yes sir, you are audible. Okay, so Anant, please check it once. I think this is problem from your side. Okay, so this one. So you are given a tree consisting of n nodes. The diameter of a tree is the maximum distance between two nodes. Your task is to determine the diameter of the tree. So I will not going to prove why it works. Okay, ये जो एल्गोरिथम है ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है ये मैं प्रूफ नहीं करूंगा. अभी आवाज आ रही है अनंत? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, या स्टिल प्रॉब्लम है? एक बार आप फिर से रीजॉइन करो अनंत, एक बार फिर से आप रीजॉइन करो एक बार. सो ओके, सो डायमीटर ऑफ ट्री इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड. लेट्स गेस क्या है इसका, क्या मतलब है? ठीक है, Hello. हाँ हाँ, Sir, you are यस. not audible right now. I can't hear. आई कैन लिसन यू अनंत. हेलो हेलो, मैं सुन सकता हूँ आपको, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? Hello. आ नहीं रही आवाज? हेलो 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 हेलो. Can you use the chat? यस. ओके, आवाज और औरों को नहीं आ रही? और लोग को? सर मुझे तो आ रही है आपकी आवाज. ओके, और अभिजीत, कोड ब्रेकर? हाँ सर आ रही है. ये सर क्लियर है आवाज? ओके, सो तो पहला प्रॉब्लम है ट्री डायमीटर. ओके, सो ट्री डायमीटर क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्री डायमीटर. ठीक है, ये एक नोड है, एक नोड है. ठीक है, और ये क्या है? रूटेड नोड है. क्या है? रूट नोड है. रूट की जरूरत नहीं है, अनरूटेड में भी डायमीटर निकलता है. ठीक है, पिछले क्लास में बता देना व्हाट इज रूट नोड एंड व्हाट इज अनरूटेड नोड. ये बताया था कि नहीं पिछले क्लास में? व्हाट इज रूटेड एंड अनरूटेड नोड? ओके, कूल कूल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ठीक है, ये रूट ये ट्री रूट नहीं है. ठीक है, रूटेड नहीं है. ठीक है, तो अब मैं वो बताऊं, टेल मी लाइक व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड?
Tell me, what is the longest path between two nodes? Let's try to understand. क्या ये पाथ है क्या? ये लॉन्गेस्ट पाथ है क्या? कितना डिस्टेंस है बताओ मेरे को यहाँ पे. Like 1, 5. 2, 3, 4, 5, 6. एक 5 डिस्टेंस है ना ऑलमोस्ट. सो यहाँ 5 है. क्या और इससे कुछ बड़ा है क्या? बट इसको अगर तुम देखो, इसको मैं अगर स्ट्रेच करता हूँ इस नोड पे, तो थिंक अबाउट, लाइक अगर इसको मैं नोड को स्ट्रेच करता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा. देखो ध्यान से, ठीक है. नोड 6 को यहाँ लिख दो, ठीक है. नोड 5 को यहाँ लिख दो, नोड 4 को यहाँ लिख दो, नोड 3 को यहाँ लिख दो, नोड 2 को यहाँ लिख दो, नोड 1. ये मैंने इसको लॉन्गेस्ट लिख दिया, ठीक है. और 6 के बाद क्या है? 6 में आई थिंक 6, 5 में मेरे को नीचे 2 नोड है, कुछ इस तरह से नोड है, ठीक है. और फिर आई थिंक 3 में मेरे पास है, ऊपर में भी एक है और यहाँ भी एक है. और तुम देखो ध्यान से, अगर ये भी एक लॉन्गेस्ट नोड है यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी एक है यहाँ डिस्टेंस, ठीक है. दिख रहा है ना? ये भी है, ये भी है, ठीक है. और क्या हो सकता है लॉन्गेस्ट नोड, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस? एक ये हो सकता है क्या? ऐसे ऐसे गए और एक ऐसे गए, एक ऐसे गए. इसका भी डिस्टेंस सेम होगा ना? थिंक अबाउट इट. डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं इसका भी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. यस. और इसका डिस्टेंस भी सेम होगा. ऐसे करके एक ऐसे जाएंगे और ऐसे करके ऐसे जाएंगे. तो देयर आर मल्टीपल डायमीटर कैन बी पॉसिबल. यू हैव टू फाइंड लॉन्गेस्ट पाथ. तो एक चीज देखते हैं हम लोग ध्यान से. आप कोई भी नोड पिक कर लो, ठीक है, ठीक है. जस्ट पिक एनी नोड. लेट्स डू इट. Very intuitive way, but the proof is little bit harder, so we are not going to prove things here. So here is, so any point you are guessing, you have to just, so let's try to pick any point. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, pick any point, pick any point. Any point you can pick randomly. Okay, let's suppose I will pick 8. Okay, I'll pick any rate. You can start with 1, 2. Okay, tell me, if I pick 8, what is the farthest node from 8? Who is the farthest node from 8? Tell me the answer. If I pick the 8 and I applied BFS here, so in BFS, how do I know who is the farthest? How do I know who is the farthest? Using label. Level of the nodes. Yes, you can label using to tell me if 8 is a node where we started our BFS. Tell me like who is the which one is farthest, like from 8, this is a label 1. I can write something like that. This is a label 1. Yes or not? From 8. This is level 2. This is also level 2. This is level 2. This is level 3. This is level 3. And this is level 4. This is level 4. Yes or not? From 8. From 8. This part, did you understand? Yes, sir. Okay. Now, when you pick any random number, 8 node, and you apply it as a BFS,
and then you find the farthest point. Which node is the farthest point? Tell me like which one is 6, 11 and 10? Yes or not? 6, 11, 10. Did you understand this point? Yes, sir. Okay. So now you pick again any random number from this subset. Okay, this set, from this set. So you can pick any 6, 11, 10. So you just pick 6. Okay, let's assume you are picking only 6. Okay. Okay, you are picking only 6. Okay. Now after picking 6, tell me what is the farthest point. You are picking again 6 and you applied again BFS. Tell me what is the BF, what is the farthest? It is 3, it is 9, yes or not? So if you apply with level, you can say is a level 1, it is level 2, it is a level 3, it is level 4, it is level 5, yes or not? From this one to this one. So I can say after applied VFS, we can show that the maximum distance from this 6 to 1 is the diameter. That would be answer. So you have to apply. I'm not going into proof like how it works, why it works. Okay, there's a very hard work, like I can say, like very complicated in terms of proofs. But there's a terminology that you have to change. You have to find any random node, apply BFS, and try to find the farthest node. And after getting farthest node, just try to again run your BFS code from this node, which is one of the farthest point from the random node. And again, you apply the BFS and you find the again some farthest node, like here 1 is, and that is your longest distance. That is the approach. That you understand? Did you understand? Or still you have doubt? This is true for only for unrooted tree now. No, even rooted node. Let's suppose if I pick rooted tree, okay, let's assume that. Let's assume that is my rooted tree. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. You start from one root node, okay. You have to start from root node, okay. Because whenever you pick the random topic, random, that become a root now, that will become root. Because level is actually happening, whatever the count of level from this random node you pick. Here we pick the 1 because 1 is rooted, okay. So see that from 1, what is the farthest node? 4 or 5? Any either you can choose 4 or 5, yes or not? Yes. Now you again have to run the from 4, and that now 4 is become root. When you run the code, what is the farthest node? Tell me. 3. 3. And that is your longest distance, or you can say diameter. Do you understand the logic part? Why it works, like after second traversal, why it works? The proof part is a little bit difficult, so we are not going into the depth of the proofs. But this is the approach that you can do while solving the diameter problems. Okay. Any problem? Diameter मतलब हमेशा दो लीफ नोड के बीच में ही होगा. हाँ, diameter always, that is a very great point, code breaker you actually encounter. So only whoever the longest distance, you see that you observe that the distance between two leaf node is one of two leaf node is the max distance, okay, and that is a diameter. So it will never be possible, like why it is, I'll tell you.
why it is. Okay, let's assume you when you are stretching this one. Okay, this is stretching, and here we have, and we are, let's assume this, I'll tell this XR distance. Okay, from this leaf node to this leaf node, we have some distance from X to 1 or X to 2. I really want to know. I can say distance, let's suppose X or here Y, distance between 1 or X, or distance between 2 to X. Okay, let's suppose max of this one, max of distance is always greater than distance of X or Y. Why? I'll tell you. Let's suppose I'll make again Z here. Okay, and again A here. Can I say right now, like I have a diameter this one. Okay, now if I add Z or A here, so I can say the diameter is here or not? Tell me. Yes क्या sir, कैसे क्योंकि A क्यों? भी लीफ नोड हो गया. पहले डिस्टेंस इसका 1 था, इसका 2 था, विच इज मैक्स 2 होगा. पहले ये इक्वेशन क्या था? दिस इज इक्वेशन इज कमिंग फ्रॉम दिस 1, but now it is 3, so it doesn't work. So any node, any you are picking node from this leaf node to this leaf node is actually greater than equal to any node, any node from connected of the stretching of the distance. Like let's suppose अगर मेरा ये longest distance है, मान, ठीक है, this is my longest distance, ठीक है, this is my longest distance. तो इस नोड में देखो ये भी कनेक्टेड नोड है, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी ना इस नोड से लेकर इस नोड तक, ये हमेशा ही छोटी होगी इनके बीच में, क्योंकि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही वही होता है ना. अगर ये बड़ी होती तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के पार्ट में होती. यस और नॉट? Yes sir. ये समझ आया बात? हाँ. सो ये चीजें बन जाएगा एल्गोरिथम, अपने एल्गो लिख लोगे ये चीज को, ठीक है. सो मैंने डीएफएस से किया, यू कैन डू द बीएफएस, आई विल टेल यू. सो फर्स्ट यू टेक द इनपुट. Okay, now you check the level. See that I have checked level. Why are we checking level? Why are we checking level? Because you ताकि have to लास्ट find, नोड तक you पहुंचे. have to find the farthest from the node. Okay, we started DFS 1 minus 1 level. Okay, so here we just run our DFS and level child equal to level node plus 1, and we did everything like DFS we did. Okay, now after that what we did, we have to find the max level, and when we find level we have to store the node, who is the node of the level I. Answer equal to I. This answer is definitely what is the new farthest node. When again we, what we did, again we start the DFS, and again we count the level 1 from this node 2. Okay, so again we traverse this one, again we did DFS, and again we count the level 1, and whoever the level 1 come, that is a distance. Okay, so do you understand the code? Did you understand the code? सर एक बार ट्राई रन करवा देते हैं. Okay, ड्राई रन करके दिखाऊं मैं, ये बोल रहा हूँ. यस सर. Okay, give me 1 minute. I'll do it. इसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बाइनरी लिफ्टिंग का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे करूँ, डीएफएस से करूँ कि बीएफएस से करूँ? तेरे मिले, सर किसी से भी चलेगा. ठीक है, चलो डीएफएस से कर देते हैं. सीन एन, एंड we have for LLI equal to 2, I less than equal to n, I plus and scene xy.
कैसे adjoint x dot pushback y, adjoint y dot pushback x. Okay, so now we have to definitely we really want to know the label. Okay, so let's do vector ll label, and we have n nodes, so n plus 1 must be every, right now like we are putting every node as a label 0. Okay, and we travel dfs 1 and its parent is -1 because we are assuming that 1 is a root and is a label. Okay, so let's do y dfs ll node, ll parent, and vector of lb. So here for auto, so now I can say now for auto child adjoint of node, yes or no, tell me. If child is not equal to parent, then we run the code dfs is equal to child node label, yes or not? ऐसे ही करता था ना code. Yes, sir. So every time when you're getting, so label of child equal to label of node plus 1 or not, tell me. After that, what is happening? Think about, like, see that we have one node, one connected with 2, connected with 3, 3 connected with 4, and 3 connected with 5. I run the DFS from here. So now the level is 0, its level is 1, it is level is 1, it is level 2, it is level 2. Yes or no? Tell me. ऐसे आना चाहिए, है ना? So now after this one, what I did, I just count the level. I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, see out label of I. Okay, and wait, see out I and label of I, and then so see that am I getting correct or not after this one. For I node, what is our label? From this, what we started from this one node. So see that, am I getting correct or not? है ना, ऐसी है ना, सही है ना लेवल. Now what is our farthest node? Tell me, 4 or 5? Farthest, okay. मेरे को पता नहीं है what is this. So LLX equal to 0 और farthest equal to 1. अभी मान लेते हैं. So if maxi, if label of I अगर greater than equal to maxi है, so can I say that maxi equal to label of I and farthest equal to I? Should I write or not? Tell me. So यहाँ पे क्या होगा, maxi और farthest क्या आएगा? Anyone? क्या आना चाहिए? 2 and 5. 4 की नहीं आएगा, maxi तो 2 हो जाएगा ना, और 2 और 4 आया, क्योंकि इसके बाद नहीं है, इक्वल करता तो 2, हाँ 4 और 2, 4 और 5 नहीं आएगा आशुतोष, 5 क्यों आएगा? 5 is like 5 और 4 is farthest, पर maxi तो 2 है ना, maxi तो लेवल आई स्टोर कर रहा है ना, it is storing लेवल आई. Farthest node बता रहा है सर. Farthest node. yes. अब now we are getting the farthest ना, so हमें फिर से ट्रैवर्स करना पड़ेगा उससे, finding diameter, yes or not? हमें सेम फाइंड करना पड़ेगा ना, लेवल again we are finding label. Okay, so label और label diameter लिख देते हैं, ठीक है, और
n plus 1, 0, and here you can DFS run farthest, and which is -1. उसको मैंने root मान लिया है and label diameter. ठीक है, so फिर से ये सेम कोड चलेगा जो ऊपर जो कोड चला है, and we are getting the सर same गॉट output. इट गॉट इट। अब हम फारदेस्ट नोड से फिर मतलब जो अभी जो नोड आ Yes. गया उससे फारदेस्ट वाला निकालेंगे। Yes, now we are doing something again. I did I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, okay, and C out I level of I and level not level diameter. तो अभी देखो, अभी मेरा क्या है, नेक्स्ट फारदेस्ट पॉइंट कहां से हम कर रहे हैं, 4 से ना, दिस इज 4 ना, सो यहां से मेरा स्टार्ट हो रहा है। टेल मी, अब बताओ मेरे को आउटपुट क्या आना चाहिए। इट इज 0, इट इज 1, इट इज 2, 3151. it is 2, and it is 3, and that would be the answer. Okay. Our diameter is 3. Yes or not? ये आना चाहिए, 4 का 0, 3 का 1, 5 का 2, 1 का 2, 2 का 3. So 4 का 0, 3 का 1, 5 का 2, 2 का 3. So that is the answer, our distance answer. See that. So LL answer equal to 0. Okay, and what we did here, answer from okay, so that would be answer. See out. Okay, now you understand. यस सर। Anyone have doubt how to find diameter? So what is your task? You have to do using BFS. Okay, what is your task? To find the diameter using BFS. ये कर पाओगे ना? That is the assignment. Okay, so let's try to understand what is binary lifting. Now you understand na? Tree diameter. Okay, Abhijit, code breaker, do you understand? So Yes, sir. Just a second. Let me this question once. which one? Question code? Tree diameter. No. Company quits. Okay. हाँ. So what is your task? Tell me, like, company queries. A company has n employees. क्या बोल रहे थे अजीत? Like I'm not getting. नहीं सर बोल रहे थे कि क्वेश्चन एक बार पढ़ने हैं 2 मिनट दूसरे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। Okay. Just read it. Then we'll go for like what is the concept regarding this question, and we'll try to like understand how binary lifting work here, and what is the concept that we should apply to solve binary lifting. हाँ सर। Okay. आपको So all of them read na question. Ashutosh, Kulbreaker. So Yes, okay. sir. So what the question is that, so we have n employees and who form a tree hierarchy,
where each employee has a boss except for the general director. Your task is to process Q queries of the firm. Who is employee X boss K level higher up the hierarchy? Okay, a very important question. Let's try to solve this one. In tree that we have given in term of parents. Okay, so who is the parent of 2? Tell me. Who is the parent of 2? 2, 1. Who is the parent of 3? 1. Who is the parent of 4? 3. Who is the parent of 5? 3. So do you understand this one? Now, ये समझ आया ना? Yes, sir. ठीक है form. Okay. Now we have queries 4, 1. So here, tell me like who is the one distance up from 4? One distance up from 4. Tell me. One distance up from. Or you can say one ancestor away from 4. Like what is the answer? 3. That would be the answer. What is a 4, 2? Like 4, 2. From 4 to distance. One. That is 1. Okay. Okay. What is a 4, 3? You have something. Okay. So you don't have any, no? No. How is 2 like? You are not going. No. 1 is rooted, na? 1 is rooted. That is the general director. इसके नीचे में 2 जो है उसके नीचे है ना, वो उसके हायरार्की में नहीं है ना, ये डायरेक्टेड है. ट्री इज अ रूटेड, ऐसे है ट्री. तो तुम यहाँ जाते हो, इसके ऊपर कुछ है क्या? 1 के ऊपर 1 का बॉस 2 नहीं है, 2 का बॉस 1 है. So can we go from 1 to anything? So you don't go. So that's why answer will be -1. पर क्या ये ग्राफ में घूम पाते सर्कल? नहीं, ग्राफ नहीं है ना, इसलिए ट्री है ना. ट्री में असाइक्लिक होता है. ग्राफ में अगर होता तब क्या जा पाता? हाँ, ग्राफ में भी होता है. एक क्वेश्चन है प्लैनेट क्वेरीज, अगर तुम देखोगे सीएसएस में वी हैव अ क्वेश्चन व्हिच इज प्लैनेट क्वेरीज. ये तो ट्री एल्गोरिथम हो गया. I will given like the same question that we have, but we have to take care about how to don't over counting. Okay, so we have a question. This one is planet queries. Okay, in graph, if you see that and read the question, and you will see that there's a kth array, something like that. N planet, each planet has a teleporter to the another planet. So task is to process q query from you when you begin to the planet X and travel through the k, which is very similar question what you are solving in company queries. We are finding kth higher up and we are here finding k teleporter. See that, and both will be solved from binary lifting, but there are some kind of changes in code. Okay, but the fundamental concept is same. Now you understand. So here okay, now the question is that if I really want to solve as a brute force approach, how do I solve it? Tell me, like अगर मेरे को brute force करना होता है इस क्वेश्चन को, how do I solve it? I have 1, I have 2, I have 3, I have 4, I have 5, and I want to ask that, tell me like what is 5 2? So what I did, इसका पेरेंट क्या है? पहले मैं पेरेंट स्टोर कर लेता. -1 इसका पेरेंट है. इसका पेरेंट क्या है? 1. इसका पेरेंट क्या है? 1. इसका पेरेंट क्या है? 3. इसका पेरेंट क्या है? 3. I stored every parents. Okay, now what I did, मैं बोलता हूँ 5 का पेरेंट क्या है? टेल मी 5 का पेरेंट क्या है? और एक k जो है, k2 निकालना है, k -1 करता. तो टेल मी 5 का पेरेंट क्या है? 3. तो फिर से मैं बोलता 3 का पेरेंट क्या है? ये हो गया k -1, तो 2 -1. 3 का पेरेंट क्या है? और ये क्या होता है? 1 - 1, इट बिकम 0. सो पेरेंट 3 का क्या है? पेरेंट 1. अगर ये 0 पहुंच गया, इट मींस वी आर गेटिंग आवर आंसर.
समझ लो क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार पेरेंट को कॉल करता है। मैंने बताया बैक ट्रैक करते हैं हम लोग ऐसे पेरेंट के थ्रू इन द प्रीवियस सेशन दैट आई हैव टॉक इन ग्राफ आल्सो टॉक। पेरेंट को -1 कर ले, हाँ, ऊपर जितना whenever you लेवल getting parent we are going to doing k-1, but what is the time complexity to check the kth ancestor? What is the time complexity checking kth ancestor? O of k na, yes or not? Every time you are -1, let's assume I'll give one. Think about tree something like that. एक ऐसा ट्री है मान लो, ठीक है, and which has 10⁵ nodes, and every time you are getting the lowest node, okay, and asking the some kind of, here the point. So every time you are visiting parent, so it will n into q, yes or not? Because it is a very linear time, yes or not? Do you understand this point? अगर हम लोग एक एक नोड चेक करेंगे तो ये लीनियर पॉइंट हुआ कि नहीं, लीनियर चेकिंग हुआ कि नहीं? ये बात समझ आया क्या? O of n हो रहा है into q। नहीं, n तो नोड है, q क्वेरीज है, but each हाँ, every queries you are checking k times ना, हाँ, that means like you are checking every time k, that is linear. So what binary lifting did, do you know binary exponentiation? Binary exponentiation सबको पता है क्या? हाँ, Binary exponentiation सबको पता है क्या? What is binary exponentiation? Ashutosh, Yes, sir. Abhijit, and it is very similar to binary exponentiations, okay? But it is something like lifting, like you are going to up, that's why it is called lifting, and you here it is binary. So it is very similar to binary, but let's try to understand how binary lifting works here, okay? We are actually finding the jump. Let's try to find it, okay? And okay, now understand this point. Now understand this point. This is a node u, okay? I really want to find what is up. Up means you are going to up, okay? That is a root node. What is up u comma 0? Think about like what is up u comma 0? What is 0 means? 0 means, I'll describe it. What is 0 means? U means this node. From this node, what is 2⁵ distance up from this node? What is 0 means? 2⁵ 0th distance from this node. So up u0. So I'll describe up u comma I with. Let's first describe it up u comma I. So what is up? Or you can write jump u comma I. Okay. So what we did now, first we will find all the pre-processing from the kth jump. Okay. 2 ka power raised to k jump. We're actually finding. So it will take n log n space. I'll tell you why. Okay. And after that, every query will take log n in binary. So we'll first pre-processing all the information. So what does it mean up u comma I? It means distance away 2⁵I distance away from node u, okay? So that is the question. 2⁵I distance away from node u. 2⁵I distance away
from node u. Okay, now this is a question. Now do understand this up u comma I. Tell me what is up u comma 0. up u comma 0 क्या होगा? वन डिस्टेंस हाँ। अवे, वन डिस्टेंस अवे. तो वन डिस्टेंस अवे कौन सा होगा ये बताओ? इज दिस वन? इससे जस्ट ऊपर वाला. हाँ, इसके ऊपर वाला ये इसको क्या बोलते हैं? इसके ऊपर वाले को पेरेंट. yes that is a parent. very simple one. okay, कि up u comma 0 क्या होगा? हमेशा parent होगा उसका. okay, now it is very easy to like understand by lifting. It is not very hard thing, but the implementation part is little bit trickier, I can say, but not very hard. सर okay, yes, जस्ट एक बार बोलता है कि यू कमा आई क्या था? हाँ बोलो बोलो. यू कमा आई क्या बोले थे आप? यू इनटू आई डिस्टेंस. सॉरी फ्रॉम. अगर मैं नोड u पिक करता हूँ, if I pick node u, I want to know if I really want to kh jump करना है मेरे को, मान लो. ठीक है, तो जो भी जंप कर रहे हैं हम 2 रेज़ टू पावर में कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हम लॉगन में जंप कर पाएंगे. अच्छा, ठीक है, हाँ. जैसे हम लोग बाइनरी एक्सपोनेंशियल में करते थे. ठीक है, तो वी कैन डू इन लॉगिन जंप. तो हर क्वेरी कैसे निकालेंगे, इफ आई रियली वांट टू फाइंड ईच क्वेरी कैसे निकालेंगे वो भी बताऊंगा, बट अभी हमारा काम है प्री प्रोसेसिंग करना, सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना. जैसे सीब में करते हैं ना, सीब में स्टोर करते हैं ना सारी चीज हम पहले, सही. वैसे स्टोर करते हैं. तो अगर इस नोड यू से आई वांट टू फाइंड इस नोड यू से डिस्टेंस 1 कितना दूर है, वो कौन होगा? पेरेंट ही होगा. हाँ. अच्छा, अगर यू मैं कमा 1 अगर दे देते तो पेरेंट के ऊपर वाला ना, पेरेंट, ओनली पेरेंट. अगर मैं बोलूंगा यू कॉमा 1, टेल पेरेंट मी, के ऊपर वाला. अगर एक मान लो ये यू नोड है, ये 1 नोड है, ये 2 नोड है, तो व्हाट इज आवर एंसेस्टर लाइक? यू, ये 1 होगा ना, ये 2 होगा ना. हाँ. ठीक है, अब मान लो यूपी यू कॉमा 2 कर दो, तो क्या होगा बताओ? अप यू कॉमा 2. आशुतोष, टेल मी अप यू कॉमा 2. आर यू देयर आशुतोष? Yes, yes. Okay, so tell me like what is up u comma 2 from this distance to 4 distance, 2 raised to 2. 2 raised to power 4 distance away. 2 raised to 2, that means 4 distance. So tell me what is the output? Fourth node. Root 4. node. 4 na? Yes, sir. Okay, so now if I did up u comma 3, what would be the output? Because we are exceeding the node, yes, see that -1. isko -1, all node are -1, which is go the upside. Now you understand this part. इतना समझ आ रहा बात क्या बोल रहा हूं मैं? अब स्टोर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या है, ये निकालेंगे कैसे? Now the question is that how do I find it? Okay, और ये Like- सब नोट का निकलेगा, ये सब नोट का निकलेगा. 6 का क्या है, 7 का क्या है, समझे बात ना? 5 का क्या है, 6 का 2 नोट डिस्टेंस कौन है, 7 का 2 डिस्टेंस नोट कौन है, ये सब निकलेगा. जैसे इसका निकला है ना, एवरी यू का लिए निकलेगा. बात समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वी आर फाइंडिंग फॉर एवरी यू कि उनका कितना डिस्टेंस किससे है. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फाइंड. ये समझ आया बात? Yes, sir. नाउ हाउ डू आई फाइंड इट? चलो एक चीज मैं देखता हूँ, इसको मैं एक और अच्छे से समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से तुम्हें ये पार्ट आएगा समझ. ये समझ आया ना, अप यू कॉमा वाई, व्हाट इज दिस? 2 raised to i distance away from the node u. अब एक और अच्छे से क्वेश्चन पूछता हूँ और एकदम आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि चीजें कैसे बनेगी. एंड हाउ n log n 1 ओ n log n ये लगेगा स्पेस फॉर प्री प्रोसेसिंग. सो हाउ मेनी नोड्स आर देयर? लेट्स अज्यूम n नोड्स है. ओके, एंड n नोड्स है, तो आई कैन राइट ना
2⁻⁰ जो होगा वो कितना होगा, n के लिए होगा। इससे ज्यादा नोड जा सकते हैं क्या? टेल मी, इसके आगे जा सकते हैं क्या हम लोग? नहीं ना, तो आई कैन राइट i = log2n, एंड दैट्स व्हाई n × i लगेगा ही लगेगा, तो ni मतलब n log n लगेगा प्री प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू आई फाइंड इट। ओके, सो एक तो पता चला ना, यूपी अप u, 0 व्हाट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट अप u, 0 क्या देगा, ये बताओ मेरे को, ये क्या देगा मेरे को? पेरेंट ऑफ दैट नोड। पेरेंट देगा ना? यहां तक किसी को डाउट है, ये बताओ मेरे को। तो अब मेरे को सोचो ध्यान से, आई वॉन्ट टू फाइंड अप u, 1, ये मेरे को पता करना है, अप u, 1। हाउ डू आई फाइंड इट? थिंक अबाउट इट, कैसे पता करेंगे अप u, 1? अप u, 1 कैसे फाइंड करेंगे? एनीथिंग जस्ट, अब देखो इसका पेरेंट क्या है, ये जो अप हुआ u, 1 है, वो तो 2 है ना। कैन आई राइट समथिंग लाइक दैट कि इसका आंसर क्या था? इसके इसके आंसर 2 है ना। हाँ। तो कैन आई राइट समथिंग लाइक दैट कि अप जो है यहाँ पे, ये अप u, 1 जो होगा, अप, इसको थोड़ा सा इधर रखते ताकि अच्छे से समझ आए, ठीक है। क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ इसको क्या, कि अब जो ये u नोड है, तो जो u नोड है यहाँ पे, ठीक है, एंड आई रियली वांट टू नो, लाइक देखो यहाँ पे 2 नोड है ना। अगर मेरे को चीज सोचो यहाँ से, अगर मैं इसको लिख दूं i - 1, 1 - 1 0 लिख दूं मैं, ठीक है। 1 - 1 क्या, मैंने इसको 0 कर दिया। और 0 का मतलब क्या है बताओ मेरे को, 0 का मतलब क्या है एग्जैक्टली, क्या निकलने वाला है यहाँ पे? कोई भी नोड हो, एनीथिंग नोड है, ये क्या निकलेगा? पेरेंट। ये 2 किसका पेरेंट है? 1 का 1 का है। तो मेरे को इस जगह में 1 लिखना है कि जो अप u, 1 है, मतलब अब जो 2, 1 है, यहाँ पे u की जगह मैं 2 लिख दे रहा हूँ। तो अब 2, 1 क्या है, ये अप वो 1, 0 होगा। कैन आई राइट और नॉट? टेल मी, थिंक, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये बताओ मेरे को। मतलब 2, 1 का पेरेंट ऐसी आप 2, अगर मैं 2, सॉरी ये तो गलत है, मैंने गलत लिखा, सॉरी सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा गलत लिखा मैंने, इसको यू ही लिखते हैं, ठीक है। मैं ये बोल रहा था, जो मेरा सोचने का ये बोल रहा हूँ मैं चीजें, मेरे को वी रियली वांट टू फाइंड अप u, 1। तो ये डिस्टेंस 1 से 2 है, डिस्टेंस मेरा, है ना। इस डिस्टेंस से 1 मेरा डिस्टेंस है 2, 2 का पावर 1 डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 2 है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को ये पता है कि जो भी 0 आता है ना यहाँ पे, उस पे क्या है, वो पेरेंट है। तो क्या मैं एक डेटा का यूज करके, पिछला डेटा का यूज करके, कैन आई फाइंड समथिंग रिलेशन इन बिटवीन? अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखूं, अब u फिर से, और ये जो 1 है, या 1 की जगह मैं लिखूंगा 1 - 1 0, मैं इसके यहाँ पे लिख दिया हूँ, इस जगह, ठीक है। इस जगह लिख दिया हूँ मैं, इस जगह यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है, टेल मी, अप u, 0? पेरेंट इसका पेरेंट u का, तो इसका पेरेंट क्या, 1 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1, 0। और ये एग्जैक्टली किसका पेरेंट है, मतलब ये इसका मतलब 1, 0 u, 1, जो u एग्जैक्टली क्या है, 2 ही है ना। बात समझ लो क्या मैं बोल रहा हूँ? लेट्स अज्यूम, मान लो, देखो मेरे को यहाँ पे, आई रियली वांट टू जंप अप u, x, ठीक है। सोचो यहाँ ध्यान से, एक मिनट,
मेरे को अप u कॉमा x करना है, तो मेरे को इसका क्या मतलब है कि u नोड से 2 का पावर x डिस्टेंस अवे जाना है, यही है ना, 2 का पावर x हाँ। डिस्टेंस अवे जाना है। कैन आई राइट समथिंग लाइक दैट कि मैं उतना जम नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, क्योंकि 2 का पावर x कैसे बनता है, 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 का पावर x होता है कि नहीं, बताओ मेरे को, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये बताओ मेरे को, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 का पावर x, कैन आई राइट और नॉट? ये बताओ मेरे को। ये बात समझ आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? ओके, सो यहाँ पे एक चीज समझते हैं और सिंपल वे में ट्राई करता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पे अगर मैं फिर से अप करता और इस जगह मैं u लिख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस 1, ठीक है, और फिर से x माइनस 1 लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है बताओ मेरे को। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। इसको समझो, अब u कॉमा i, अब u कॉमा i माइनस 1, व्हाट डज इट मीन, टेल मी, लाइक इसका क्या मतलब होगा, ये बताओ, ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है। थिंक अबाउट, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब u कॉमा 1 करता हूं मैं, अब u कॉमा 1, ठीक है, अब u कॉमा 0 एंड 0। अब ये चीज को आप गौर करो, इस चीज से यहाँ पे इस u नोड को मेरे डिस्टेंस 1 निकालना था, जो मेरा 2 है, 2 है ना मेरा डिस्टेंस, 2 है कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इसका जो चाइल्ड है, इसका जो चाइल्ड है, ये किसका पेरेंट है, ये u नोड का पेरेंट है। पहले आप यहाँ जंप कर लो, इस पॉइंट में जंप करो, जस्ट पीछे वाला जंप कर लो, पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला, आई तक निकालना है ना, तो आई माइनस 1 निकाल के रखो पहले से, वो जंप कर जाओ आप। ये पॉइंट समझ आ रहा है क्या, ये पॉइंट समझ आ रहा है कि या फिर से मैं एक अलग तरीके से बताऊं, अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो बता रहा हूं मैं फिर, तो मैं इसको अच्छे से करके दिखाता हूँ फिर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया 1, दैट इज 2, दैट इज 3। समझ आ रहा है अभिजीत, आशुतोष, स्टिल स्ट्रगल हो रहा है इस चीज पे, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ये बताओ थोड़ा सा। हेलो हेलो, मैं ऑडिबल ना? कंटिन्यू कीजिए, आप ओके समय ओके, अब देखो मेरे को इस 7 नोट का निकालना है सारा, सब नोट का निकालेंगे, सब नोट का निकालेंगे, ठीक है। तो ओके, पहले इसका निकालते हैं। ये बताओ मेरे को, अब 1 कॉमा 0 क्या होगा, बताओ मेरे को, 1 कॉमा 0 क्या होगा, -1, एक डिस्टेंस सीधा -1। इसके जितने भी नोड होंगे, 1 का जो भी नोड होगा, 1 का जो भी नोड होगा, वो अब 1 कॉमा 1 कितना होगा, -1। ये कहां तक करेंगे हम, कहां तक करेंगे, ये बताओ कहां तक करेंगे, अब 1 नोड के लिए कहां तक चेक करेंगे, बताओ मेरे को। 7 तक। 7 तक नहीं करेंगे, क्योंकि कितने हैं, 1 2 3 7, 2 का पावर 3 तक करेंगे ना, 7 आ जाता है ना, 2 का पावर 3 बड़ा है, हाँ, तो 2 और 3 तक चेक करेंगे हम, बस 3 तक चेक करेंगे बस। हम जो नोड है उसका पावर 2 करना है बस, समझे बात ना। इस सारे का वैल्यू -1 आएगा ना, ये बताओ मेरे को। अच्छा टोटल मेरे पास 7 नोट्स थे, बट हम लोग एक्चुअली करेंगे उसके पावर में जितना है।
बस इतनी करना है। ये समझ आया बात? ये बताओ मेरे को। ठीक। लॉग इन। अभी अब निकालो 2 का, ठीक है, अब निकालो 2 का बको, ठीक है, ये निकल चुका है, ये वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। अब 2, ओके, मेरे को नीचे से जाना चाहिए था ताकि, क्योंकि जंप करना है ना, ऊपर से हमको नहीं आना चाहिए, गलती कर रहा हूँ मैं। ओ, नहीं ठीक है, वेट रुक जाओ। 2 अब 2 -1 1 1 y -1 0, 2 का तो 0 होगा। सोर्स i-1, हाँ, नहीं यहाँ पे। अच्छा सो अब 2,0, अब 2,0 का वैल्यू क्या होगा? 1 1। अब 2,1 का वैल्यू क्या होगा? -1। -1 अब 2,2 का वैल्यू क्या होगा? -1। अब 2,3 का वैल्यू क्या होगा? -1, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ये मेरे को है ना, मेरे को अगर पता है, अब देखो ध्यान से, मैं और थोड़ा सा जाता हूँ इसका, ये चीज समझ आया अभी तक? हाँ 3 का भी सेम आएगा, 3 का भी सेम आएगा ना, 3 0 3 1 3 2, इसके भी हाँ 1 -1 आएगा। लेट्स डू फॉर 7 के लिए करते हैं, आप 7 के लिए करो। अब 7,0, इसका बताओ क्या आएगा? 6 6। अब 7,1 करो, बताओ कितना आएगा? 5 ठीक है। अब 7, मेरे को 2 का बताओ। अब लेकिन ऐसे में बताओ, ऐसे काउंट मत करो, आप काउंट मत करो, ठीक है। आप सोचो आप कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कैसे मैं इसका यूज करूं इसको निकालने में। थिंक अबाउट इट। मेरे को यहां से 2 का स्क्वायर डिस्टेंस निकालना है, 2 का स्क्वायर डिस्टेंस निकालना है ना। अब 7,2, व्हाट डज इट मीन कि 7 से 4 का डिस्टेंस कितना है? इसका मतलब यही है ना। हाँ कैन आई से इट इज वेरी इक्विवेलेंट टू, अब 5 से 2 का डिस्टेंस कितना है, 1 का डिस्टेंस कितना है? कैन आई से दैट? कैन आई से दैट? टेल मी। मैं बोल सकता हूँ क्या, अब जो 7,2 है, ये वेरी इक्वल टू अब 5,1? कैन आई से? सही बोल सकता हूँ आशुतोष, अभिजीत, कोड ब्रेकर, 7 से जो 4 डिस्टेंस है वो 5 से 2 डिस्टेंस है। कैन आई से? हाँ 7 से 4 जो डिस्टेंस है वो 5 से 2 डिस्टेंस है। बोल सकता हूँ कि नहीं? ये बात समझ आ रहा है? सब यस करो यार। हाँ, यस सर। यस वेरी सर गुड। सो अब ये 5 जो है, कैन आई से दैट कि ये अप 7,1 है? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? ये बताओ। इस 5 की जगह मैं लिख सकता हूँ कि अप 7,1 है वो? ये बताओ मेरे को। यस इस सर 5 की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या कि अप 7,1 है? तो अब बताओ मेरे इक्वेशन क्या बना? इफ आई राइट समथिंग लाइक दैट, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ इसको। थोड़ा अब रिलेशन समझ आएगा तुम लोगों को कैसे बन रहा है। मैं कैन आई राइट अप, जो 7,2 है, जो 7,2 है, वो मैं बोल सकता हूँ कि जो अप है वो सॉरी, यहाँ पे मैं देता हूँ कि ये है मेरा 5, ये अप है 5,1, ठीक है। और मैं इसको ऐसे देता हूँ ना कि अब 5 की जगह क्या देता हूं मैं? अब 7,1, इस जगह 5 की जगह लिख दिया मैंने, और फिर ये 1 लिख दिया मैंने। कैन आई राइट और नॉट? टेल मी। लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। लिख सकता हूँ क्या? सो इस 7 की जगह मैं अगर यू कर दूं,
और इसको मैं आई कर दूं तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा अप यू और आई का, अप यू और आई का फॉर्मूला क्या बनेगा? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला अप यू आई का? बताओ यार, लिखो यार, टेक्स्ट में लिखो क्या बनेगा फॉर्मूला अप यू आई का। सर हम्म, आप 7,2 को इज इक्वल टू आप 5,1 हुआ, ठीक है। उसके बाद वाले लाइन पे आप क्या लिखे? आप इस 5 को ये लेके हाँ। 7,1 लिखा, अप 7,1 उसका ठीक है। तो अब मान लो 7 मेरा u है और 2 मेरा i है, तो इक्वेशन में दो क्या बनेगा? बनेगा ऐसे अप u i माइनस 1 ब्रैकेट i माइनस 1, ये बनेगा क्या ये बताओ? i माइनस 1 होगा, अप u माइनस i माइनस 1 डबल i माइनस 1 होगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा अप u कॉमा i इक्वल टू अप u i माइनस 1, ठीक है, i माइनस 1 ये बनेगा, ये दिख रहा है? ये चीज समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये बात समझ आया? बस यही है बाइनरी लिफ्टिंग, प्री प्रोसेसिंग का काम ऐसे ही होगा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे क्यों काम करता है, ठीक है। मान लो मेरे को इस नोड से 2 का पावर x नोड पहुंचना है, ठीक है, इस नोड से मतलब अब u मेरे को x पहुंचना है, इस नोड में पहुंचना है 2 का पावर x नोड में, तो कैन आई से कि जो ये डिस्टेंस होगा जो 2 का पावर x माइनस 1 में, 2 का पावर x माइनस 1 से, तो इस नोड के बीच क्या जंप होगा, इससे इससे के बीच जंप क्या होगा, यही एग्जैक्टली हमारा फंडा यहाँ पे है। समझो यहाँ ध्यान से कि मेरे को पहले यहाँ से 2 का पावर x जंप करना था, पर मैं तो पहले जंप कर चुका हूँ 2 का पावर x माइनस 1, मैं तो ये जंप कर चुका हूँ ना ux माइनस 1, ये तो मैं जंप कर चुका है ना, ये बताओ मेरे को, ये तो मैं जंप कर चुका है ना यहाँ पे। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से कितना डिस्टेंस है ये बताओ मेरे को, ये एग्जैक्ट वही डिस्टेंस है x माइनस 1, यही एग्जैक्टली फॉर्मूला है। जैसे ये देखो, इसीलिए फॉर्मूला कैसे रहा है, 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2 का पावर x है। अगर मैंने 2 का पावर x माइनस 1 जंप कर लिया तो मेरे को कितना जंप करना बाकी है, 2 का पावर x माइनस 1 जंप करना है, जो 2 का पावर x पहुंच जाऊंगा मैं। ये समझ आ रहा बात? ये समझ आया बात यहाँ पे? यहाँ पे समझ आया बात इला? हाँ कोई डाउट है इसमें बताओ मेरे को, किसी को डाउट है इसमें? अच्छा सर, ये जो जनरल फॉर्मूला आपने लिखा ना, आप i माइनस 1 होल i माइनस 1, ठीक है। पिछला एग्जांपल पे आप जब 7 और 2 लिए थे तो उसमें आपने लिखा था अप 7 देखो 1, ठीक है। देखो 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 यहाँ पे ध्यान से, अब मान लो 7,4 है, अब 7,2 है मान लो, तो जो 7,2 है कहीं ना कहीं तो आप क्या कर रहे हो, पहले 1 जंप कर रहे हो, फिर अब 2 जंप कर रहे हो, फिर अब 4 जंप कर रहे हो, अब ऐसे जंप करो ना 1 2 4, हाँ। तो अब ये 4 जंप करना है, पर यहां से कितने जंप करना है इसको ये बताओ मेरे को? 2। तो मैं यहां से ना काउंट करके मैं इसी को काउंट ना कर लूं, 2 जंप करना है, कैन आई राइट समथिंग लाइक दैट कि ये जो 5 है, अब जो 7 है यहाँ पे मैं इसको जस्ट एक वैल्यू कम कर दूं,
इसका 2, तो 7 2 क्या था मेरे को, तो 7 1 क्या था, ये 7 1 क्या है, ये एग्जैक्टली यही है 7 1, हाँ है ना। अब इसका हाँ। अब कर दो फिर से आप, एक और जंप कर दो इसका, तो एग्जैक्टली क्या मिलेगा, ये मिलेगा। पहले आप डायरेक्ट एक बार जंप कर रहे थे यहाँ 4 के लिए यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप यहाँ जंप कर जाओ 2 के लिए, अप 7 1, और उसका भी एक अप कर लो, एक और जंप। हाँ समझ गया। ये चीज है यहाँ पे, ये समझ आया बात। तो कंपनी क्वेरीज में इसको क्या बोलेंगे, प्री प्रोसेसिंग, क्या बोलेंगे इसको, प्री प्रोसेसिंग। ये समझ आया बात, प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व, पहले इसको थोड़ा सा आगे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभी अभी क्वेश्चन बाकी नहीं है, kth एंसेस्टर निकला नहीं है, ठीक है। अभी kth एंसेस्टर निकालना बाकी है, कैसे निकालेंगे, वहां पे बाइनरी एक्सपोनेंशियल जैसा कॉन्सेप्ट है ना, वैसी कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सीन एन क्यू ले लेते हैं, और मेरे को एक ट्री लेना पड़ेगा, ट्री जैसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस 4 5, तो सीन एक्स, ये ट्री है तो मैंने एक ही बार लिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे x क्या है, इज अ पेरेंट ऑफ i, सही है ना, ये यहां तक समझ आ रहा बात, किसी को डाउट है यहाँ पे बताओ मेरे को, किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन, नहीं। किसी को डाउट है। एक और ले लेते हैं वैल्यू, वेक्टर ऑफ अप, ठीक है। अप नहीं है हमारे पास जो निकालना है, वेक्टर, वेक्टर एल अप, और ये कितना इसका है, एन एन नोट कितना है, 2 10 का पावर 5 है, 4 5, ठीक है। और इसका कितना होगा, हाई कितने बार हमको करेंगे, 2 का पावर कितना करना पड़ेगा फॉर दिस इनपुट, लॉग ऑफ दिस। हाँ तो बताओ कितना होगा, 20 आई थिंक, 20 करने से हो जाएगा ना। हाँ एक मिनट, ये 20 हो जाने से होगा, 2 का पावर 20 से 10 का पावर 5 हो जाएगा। तो नाउ यू कैन कॉल डीएफएस, और यू कैन राइट समथिंग बाइनरी लिफ्टिंग, और मैं डीएफएस ही लिखता हूँ, ठीक है। डीएफएस करते हैं तो क्या क्या भेजते हैं हम लोग, एक तो पेरेंट नोड, एक पेरेंट, और बाकी सब तो तुम्हारा ये है ना, बाकी तुम्हारा क्या है, सब ग्लोबल वेरिएबल है ना। हाँ। तो उसको तो भेजने की जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है। तो जैसे डीएफएस करते हैं वैसे डीएफएस लिखो, ठीक है। तो वाइड डीएफएस एल नोड एल पेरेंट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, जब भी हम नोड करेंगे यहाँ पे याद रखना, जो अप होगा, अप नोड, ठीक है, उसका जो 0 होगा वो क्या होगा, पेरेंट होगा क्या, ये बताओ मेरे को। अप नोड 0 क्या होगा, पेरेंट होगा क्या, ये बताओ। ये समझ आ रहा बात यहाँ पे, अप नोड 0 पेरेंट हुआ क्या, ये पॉइंट समझ आया क्या, ये बताओ मेरे को। यस सर। ओके, सो ये पॉइंट आ गया क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर अब क्या करेंगे हम लोग, एल एल आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, 20 तक जाएंगे, आई प्लस प्लस, और अप ऑफ आई, अप ऑफ नोड, नोड आई, अब उस नोड का सब निकालना होगा, उस नोड का क्या 2 का पावर आई डिस्टेंस कितना है। तो हाउ डू आई राइट, टेल मी, लाइक अप
अब फिर अब नोड i-1 i-1 ये कर सकते हैं कि नहीं, बताओ कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज यही करना है ना। बट देयर इज चांसेस दैट कि वो -1 हो जाए, ऐसा हो सकता है ना, वो ऐसा हो सकता है ना -1 हो, हाँ तो वो -1 वाला केस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, तो एक केस लिख सकते हो तुम यहाँ पे कि इफ अब जो नोड है और जो i-1 है अगर नॉट इक्वल टू -1 है, तब तो तुम ये टेक्निक फॉलो कर लो। ये तो एल्स क्या होगा, अप ऑफ नोड कॉमा आई क्या होगा, ये -1 होगा। ये समझ आ रहा बात। अच्छा सर, आप 2 to the power समथिंग वो भी बोले ना, -1 हो सकता है। हाँ मतलब अब डिस्टेंस तुम जा रहे हो तो वो मान लो रूट से भी ऊपर हो गया तो -1 होगा ना वो तो उसका। हाँ हाँ। तो ये वाला ये पार्ट समझ आया किसी को, सबको डाउट है किसी में, किसी को भी, anyone who has doubt in this problem? किसी को डाउट है क्या? आशुतोष, कोड ब्रेकर। फिर आप क्या करेंगे, डीएफएस चला देंगे। डीएफएस चलाते हैं ना, एडजॉइंट नोड। फिर डीएफएस चलता है कैसे, इफ चाइल्ड नॉट इक्वल टू पेरेंट। डीएफएस क्या होगा यहाँ पे, चाइल्ड कॉमा पेरेंट, चाइल्ड कॉमा नोड, सॉरी, ठीक है। बस ये सबके लिए अपना स्टोर कर लेगा। अब समझ आया कैसे स्टोर करेगा ये वाला तो करते थे हम लोग डीएफएस में, करते थे कि नहीं, यस और नॉट, टेल मी, ये पार्ट करते थे कि नहीं। सिर्फ हम ये पार्ट किए ताकि मेरे को हर अप का मिल जाए। अगर मैं अभी देखूं इसके लिए, देखो ध्यान से, तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 है। तो देखो इसका एक डिस्टेंस 3 है, फिर 2 डिस्टेंस का 1 है, ध्यान देना। अब मैं देखो यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, for LL I equal to 1, I less than equal to 20, I plus plus, see out, up of I, सॉरी अप ऑफ नोड के लिए चलाना होगा, हर नोड के लिए। तो कितने नोड है इसमें, 5 नोड है। I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, for LL j equal to 1, j equal to 0, j less than 20, j plus plus, up of C out, up of I j। ये उसके लिए निकालेगा, हर एक नोड के लिए निकालेगा I1 2 3 4 4। तो 20 तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो आई थिंक 2 तक जाने से काफी ज्यादा। और यू सी दैट किसी -1 दिखेगा काफी सारा। ओके, क्यू का यूज नहीं किया है, while q minus sin x sin y। तो देखो 1 का कुछ है ऐसा कोई डिस्टेंस, पर तुम देखो यहाँ ध्यान से, 4 जो है 4 और 3 का 4 4 का 5 आई थिंक, और 2 3 4 5, जो 4 का डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इसका देखो एक पेरेंट 3 है और 2 डिस्टेंस का 1 है। देखो यहाँ ध्यान से 3 1 दिख रहा है यहाँ पे, 4 का 5 का दिख रहा है, ये चीज दिखा तुम्हें। हाँ ये सारा क्या कर रहा है, प्री प्रोसेसिंग कर रहा है n log n में। n log n में क्यों, देखो n नोड है और ये कितना है, log n है। ये 20 कहां से आया है, log n से आया है।
आया ना? तो अब कितना बताओ, कितना लग रहा है स्पेस, ये बताओ मेरे को। n log n। एन लॉग एन लग रहा है ना, एन लॉग एन रीप्रोसेसिंग करने में एन लॉग एन लग रहा है ना। तो ये 20 है, ये सारा निकाल दिया, प्राइम निकाल दिया। अब निकालना क्या है मेरे को भाई, ये बताओ मेरे को। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये बताओ कि इस 4 का पेरेंट कौन है, इस 4 का कौन है 1, इस 4 के कौन है 1। तो देखो यहाँ पे मैं अभी पूरा कंप्लीट नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। बट आई विल टेल यू लाइक वन ऑफ द सीक्रेट थिंग। आपको वजह से 4 का 3 कौन है, थर्ड कौन है पूछ रहा। मान लो ऐसे जंप करते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और इस 5 नोड का मेरे को पता करना है 2, मतलब फोर्थ जंप कौन है, फोर्थ एंसेस्टर कौन है 5 का, 5 का फोर्थ एंसेस्टर कौन है। या मान लो 5 का वेट, एक और नोड बना लो, एक और नोड बना लो, इसको बना लो 6, ठीक है। और इस 6 का मेरे को निकालना है कि फिफ्थ एंसेस्टर कौन है, ये बताओ फिफ्थ एंसेस्टर कौन है, ये बताओ मेरे को। 1 2 3 4 5, ये है ना 1 आंसर, यही है ना 6 का फिफ्थ एंसेस्टर। पर जो हम अभी स्टोर किए हैं, क्या हम 5 स्टोर किए हैं क्या? हम तो स्टोर ऐसे किए हैं 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, यही स्टोर किया ना हम तो। क्या 5 स्टोर किया क्या हम, ये बताओ मेरे को। तो 5 कैसे निकलेगा, एनीवन कैन आई राइट 5 को मैं 2 का पावर में देता हूँ क्या, 2 स्क्वायर प्लस 2 का पावर 1। हम हर नंबर को 2 का पावर में लिख सकते हैं क्या, ये बताओ। जस्ट लाइक बाइनरी एक्सपोनेंशियल, क्या 5 को 2 स्क्वायर और 2 का पावर में लिख सकते हैं क्या, ये बताओ मेरे को, ये बताओ मेरे को। क्या 5 को 2 स्क्वायर प्लस 2 का पावर 1 लिख सकते हैं क्या? क्या 5 को 2 स्क्वायर प्लस 2 का पावर 1 लिख सकते हैं क्या? यस 2 का पावर 0, सॉरी 2 का पावर 0 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ, इस 6 का बताओ। अब मैं क्या बोलूंगा, इस क्वेश्चन को क्या ऐसे कर सकता क्या, 6 का 2 बताओ, फिर 6 का 0 बताओ। तो 6 का 2 क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, ये होगा 6 का 2। ये तो स्टोर किया हुआ है ना 6 का 2 हमने, 6 का 2 स्टोर हाँ किया है कि नहीं। तो यहाँ पे हाँ पहुंच गए हम 2 में। अब जो आया अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे 2 का क्या बताओ, 0 बताओ। क्या है वो 2 का 0, 2 का 0 क्या है, ये जो वैल्यू आया उसका आंसर क्या है 2। अब इस 2 का बोल रहा है 0 बताओ, 2 का 0 क्या होगा 1। 1, दैट इज आंसर। समझ आया कैसे निकालना अब। सर 6 का 0 बोला था। नहीं 6 का 0 नहीं, 2 का जो आंसर आएगा ना यहाँ से, ये आएगा यहाँ पे, जो 6 यहाँ कॉमा 2। जो यहाँ आएगा आंसर। 6,2 क्या आएगा 2, तो 2,0, 2,0 बताओ 1। बन। तो अभी जैसे मान लो देखो यहाँ पे मेरे को निकालना है 8 का निकालना है, मेरे को निकालना है मान लो 7। तो 7 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 2 स्क्वायर 2 1 2 0। तो मैं बोल रहा हूँ कि बताओ 8 का 2 बताओ पहले क्या आएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर जम किया हमने, 4। खत्म हो गया। मान लो कुछ आया, मान लो 4 आया। अब हाँ इस 4 का बताओ 1 नोड, ये खत्म। मान लो 2 इसके बाद 2 आया, मान लेते हैं, और 2 का बताओ 0, मान लो 1 आया। 1। दैट दैट वुड बी आंसर। 8 का 7 क्या होगा, ये होगा। समझ आया कैसे काम कर रहा। हम्म, अब ये प्री प्रोसेसिंग तो कर ही लिया हमने, सारा प्रोसेस तो किए हुए ये पूरा नोट का 2 के पावर में। तो मेरे को अब निकालना है कि इस x का y कौन सा होगा, ठीक है, इस x का y कौन सा होगा ये निकालना है, ठीक है। और x मेरा 1 से लेकर n तक है और k मेरा ये है, ठीक है।
तो अब ये क्या है मेरा, देखो ये तरह का एक तरह का रिकर्सिव इक्वेशन है। एल आंसर क्वेरी x, y, ठीक है, ठीक है ना। सी आउट आंसर, ये समझ आया कैसे किया मैंने। कि एल नोड है, इसका कितना है, एल जंप है, ठीक है। इफ नोड इक्वल इक्वल -1 अगर हो जाता है, या जंप अगर इक्वल इक्वल 0 है, तो क्या करना चाहिए मेरे को, रिटर्न नोड ही करना चाहिए ना, उसमें तो कुछ जरूरत नहीं मेरे को रिटर्न करने का, ठीक है। बाकी मैं क्या करूंगा, मैं पता करूंगा कौन कौन सा सेट बिट है फॉर आई इक्वल टू, पीछे से जाता हूँ 19 से, क्योंकि मेरा 20 मेरा इंक्लूड नहीं है, 0 आई प्लस प्लस, and I am checking if jump and ये करते थे ना हम लोग, याद है, ये क्या करते हैं एग्जैक्टली बताओ मेरे को, क्या करते हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं बताओ मेरे को यहाँ पे, ये पता कर रहा है वो बिट सेट है कि नहीं, हाँ सेट। सेट बिट है कि नहीं, तो वो एग्जैक्टली वही निकाला 2 का पावर कितना है। तो जैसे 2 का पावर निकल गया, तो व्हाट शुड आई डू, टेल मी, लाइक क्या करना चाहिए मेरे को, मैं क्या बोलूंगा, रिटर्न क्वेरी, अब इस नोड की जगह क्या लिखूंगा मैं, अब नोड कॉमा आई लिखूंगा क्या, जैसे ये देखो नोड कॉमा जंप किया मैंने, नोड कॉमा जंप किया 8,2 है मान लो, पहले जंप किया, तो 8 2 का आंसर मेरे को आया 4, तो ये जो इसका आंसर 4 आया वो बन गया मेरे को 4,1 ना, जो जो अब 8,2 है, ये एग्जैक्टली यहाँ आ गया ना 4, तो यही मैं कर रहा हूँ, जो बिट सेट है, कौन सा बिट सेट है, आई सेट है, तो अब नोड कॉमा आई करूंगा, और जंप में क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा क्या, ठीक है, ये मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि वो मेरा पावर हो गया, मतलब जैसे मान लो 7 है, मान लो 7 है, और इसका है 2 स्क्वायर प्लस प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 0, तो ये बिट सेट है 2 स्क्वायर, तो मैंने इसको नोट करके भेजा, और मैं इसको हटा दिया, हटाऊंगा ऐसे 7 माइनस 2 स्क्वायर कर दूंगा, अब क्या बचेगा मेरे पास, 3, और 3 भी देखो यही है, अब 2 का पावर 1 आएगा, तो जब जब मैं काम करूंगा उसको मैं माइनस कर दूंगा जंप से, ठीक है, बस दैट इज द आंसर आई थिंक, ये समझ आया बात, 19 का क्यों लूप चला है? हाँ, इसका लूप चला है किसका 2020। 20 तक चला, इसलिए लॉग इन ना 2 का पावर 10 का पावर, देखो आंसर नहीं आया, देखते क्या गलती कर रहा हूँ, ये क्या हो गया यार, ओ सॉरी, आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, आई माइनस माइनस हुआ पीछे से, हाँ ठीक है, आ रहा ना अब, ये क्या बोल रहे तो अभिजीत, आशुतोष समझ आया क्या किया मैंने, आशुतोष, ये वाला जो जो इफ लिखा था ना वो थोड़ा बोल पाएंगे, लाइक नोट इक्वल इक्वल -1 एंड जंप सी। ये मैंने अजम्पशन ले लिया कि जंप 0 है तो भाई नोट ही होगा ना, जंप अगर 0 है, कोई कोई मान लो जंप है ही नहीं, हाँ तो वही रिटर्न कर देंगे। वही रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ठीक है, और तो जब 0 है तो नोड मेरा माइनस, रिटर्न नोड हो गया, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया ना, क्या क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा हार्ड था क्या बाइनरी रेटिंग, समझना मेन है, देखते हैं अब। 6 8 7
नाउ योर कोड एक्सेप्टेड. ओके, मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा था. तो इसके बाद एलसी का कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है, इसके बाद कंपनी क्वेरीज 2 है, एलसी आएगा. और ट्री डिस्टेंस 1, ट्री डिस्टेंस 2 दोनों डायमीटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. इसके बाद एलसी आएगा, तो एलसी से तुम्हारा 3 प्रॉब्लम सॉल्व होगा सब डिवाइस पर. सो ट्राई करेंगे कि हो जाए. ठीक है, ये समझ आया बात? ये बताओ मुझे को. ये कोड मैं शेयर कर दूं ना, खुद से लिखोगे? तो बस देख लेना. ठीक, ये समझ आया क्या? कोई डाउट है बताओ मेरे को. कोड में समझ आया तुम लोग को? क्या कोड किया मैंने, ये बताओ. ज्यादा हार्ड था क्या कोड? ये बताओ. एनीथिंग? So I'm just off the recording here. Okay.